प्रेसल और फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल की कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। तैयार हो आप? हाँ, प्रभु तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है। आप तैयार हो? अपने हाथों को उठाओ। आज रात कई कहानियां बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ये समय है, आपके स्तर बदलने वाले हैं। आप नए आत्मिक आयामों में जाने वाले हो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और अपना मुंह खोलकर आज प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो जो एक्सपेक्टेशन के साथ आए हो, जिस उम्मीद के साथ आप आए हो। आज बोलो परमेश्वर को, प्रभु मैं ये उम्मीद लेकर आज तेरी उपस्थिति में आया हूं। अपना मुंह खोलो, बोलो यीशु मसीह, आज मैं ये चाहता हूं। प्रभु अपना मुंह खोलो इस समय, जहां कहीं हो अपना मुंह खोलो। आज जो बीमार है चंगा होकर वापस जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज जो बंधनों में आया था आजाद होकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज आप अपना मिरेकल लेकर जा रहे हो। आमीन। जो काम आप यहां पर होते हुए देखोगे वो कोई इंसान नहीं कर सकता। हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। सच्चे दिल से आज बोलो यीशु को, जो आप चाहते हो आपके लिए करें। जब भी प्रभु यीशु मसीह गलील की गलियों में चला फिरा करता था, वो पूछता था लोगों से कि तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। और वो बोलता था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। एक बार फिर से अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर पिता, हम आपका आदर करते हैं प्रभु। हम आपकी पवित्र आत्मा, उस महान पवित्र आत्मा का आदर करते हैं जो यहां पर मौजूद है। वो सत्य का आत्मा जो हमें सब सत्य में लिए जाता है। प्रभु आज तेरी आत्मा का अभिषेक हर एक शैतान के जुए को तोड़ डालेगा यीशु के नाम में। हर एक जुआ, हर एक शैतान का बंधन आज टूट जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसको परमेश्वर के पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है। आमीन। आप जानते हैं कि जो मसीह लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके ऊपर आशीष है। कितने लोग जानते हैं? मगर कितने मसीहों को देखा है आपने आशीषित? उसके पीछे एक कारण है। कारण बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। और कारण है हमारे कान। क्या है? कान। आज क्रिश्चियनिटी में सबसे ज्यादा जरूरत ले हैंड की नहीं है, जबकि बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ले हैंड उसका एक जगह है परमेश्वर के राज्य में, मगर ले हैंड कराना आपको जिंदगी भर जय में नहीं चल सकते आप किसी के ले हैंड। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अगर जय में चलना है तो खुद विश्वास में बढ़ना पड़ेगा। अगर जय में चलना है तो खुद आपका एक आत्मिक दायित्व है, उसे पूरा करना पड़ेगा। आजकल मसीह लोगों को शॉर्टकट चाहिए। क्या चाहिए? शॉर्टकट। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जय का कोई शॉर्टकट नहीं है। जय में चलने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अब दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग, जो इमारत है, उसका नाम बुर्ज खलीफा है।
कुछ समय पहले मैं वहां पे था और वहां पे जो सबसे टॉप फ्लोर में आप जा सकते हो वो शायद 142वां फ्लोर है, 142वां मंजिल है और उसको बोलते हैं एट द टॉप। क्या बोलते हैं? एट द टॉप, यानी सबसे ऊपर। और जब मैं वहां गया, जैसे मैं वहां गया, अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला, बेटा ये जगह मैंने अपने लोगों के लिए रखी है एट द टॉप। ये है आपकी जगह जो परमेश्वर ने रखी है। वो कहता है मेरे बेटे और बेटियों के लिए मैंने एट द टॉप रखा है। आमीन। मैं आज आपको कोई शॉर्टकट बताने के लिए नहीं आया हूं, मैं आज आपको वो वचन बताने के लिए आया हूं। अगर आप ध्यान धरकर सुनोगे और उस पर चलोगे तो कोई आपको बढ़ने से रोक नहीं सकता। आप बढ़ोगे और आपकी बढ़ती को दुनिया देखेगी। आमीन। मगर मैंने क्या आपको बताया? आपका एक भाग है। आपका क्या है? आपका एक भाग है। आपको वो पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको जय में चलना है, अगर आपको चंगाई में चलना है, अगर आपको एक आत्मिक योद्धा बनना है, तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आमीन। पास्टर सामर्थ, आप पहला यूहन्ना 5:4 पढ़ दीजिए और ध्यान धरकर सुनिए क्या करना है। अच्छा, इससे पहले हम वहां जाएं, ध्यान से सुनिए। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, जब मेरा उद्धार हुआ, उससे पहले मेरा जन्म मैं एक राजपूत परिवार से हूं और जब 19 साल का था तो इंजीनियरिंग कर रहा था, मगर मुझे बीमारी हुई, मुझे दिमागी दौरे आने लगे और उस समय मुझे इंजीनियरिंग को छोड़ना पड़ा। तो जब मैंने उद्धार पा लिया और कलीसिया में आने लगा तो मैंने देखा बहुत थोड़े मसीह हैं जो जय में चलते हैं। जो ज्यादातर मसीह हैं वो उनका जीवन ऐसा लगता है कि पूरा वो गड्ढे के अंदर है, एक समस्या से दूसरे समस्या में जाते हैं। और ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। मेरे को लगा प्रभु ऐसा क्यों है कि थोड़े मसीह फलवंत हैं और मैक्सिमम जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है? और प्रभु ने कहा मैं तुझे अपने वचन से उसका उत्तर दूंगा। और मुझे मरकुस अध्याय 4 में ले गया। अभी हम वहां नहीं जाएंगे, आप घर जाके। और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। आज आपको पता है कलीसिया में विश्वासी लोग शिक्षा को तुच्छ जानते हैं और उनको शॉर्टकट चाहिए। मगर अगर शिक्षा है तो ध्यान नहीं देंगे, वचन का आदर नहीं करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक शुतुरमुर्ग मत बनो। हाँ बोलो, पड़ोसी को बोलो आत्मिक शुतुरमुर्ग मत बनो। आत्मिक शुतुरमुर्ग कौन होता है पता है आपको? हाँ, वो ऐसा होता है। आत्मिक शुतुरमुर्ग वो है जिसने अपने शहर के किसी पास्टर को नहीं छोड़ा। पास्टर 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 और सोचते नहीं है जीवन ऐसा ही है। हजारों पास्टरों से सर पे हाथ लगा लिया, जीवन बदल क्यों नहीं रहा? क्योंकि जीवन परमेश्वर के वचन से बदलता है। जब तक वचन का आदर करना नहीं सीखोगे, हमेशा एक स्ट्रगल से दूसरे स्ट्रगल में रहोगे। जिस दिन वचन का आदर करने सीख गए, एक जय से दूसरी जय, दूसरी जय से तीसरी जय, आपका जीवन एक जयवंत जीवन होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया और कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे। और जब सड़क के किनारे गिरे तो अचानक चिड़िया आई और उसने उन बीजों को क्या किया? चुग लिया। और इसीलिए कभी भी वहां पर क्या हुआ? फल नहीं आए। सो मुझे कभी समझ में नहीं आया था कि सड़क के किनारे क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने। सो प्रभु ने मुझे इसका अर्थ समझाया। जब आप बाहर जाओगे, अभी सड़क के किनारे पे क्या मिलता है आपको? हाँ, कचरा, कूड़ा। ये वो मसीह लोग हैं जो एक भविष्यवाणी के लिए, ले हैंड के लिए, एक तेल की बोतल के लिए, पानी की बोतल के लिए 8 घंटे लाइन में लगेंगे, मगर अपने घर में 5 मिनट वचन को नहीं खोलेंगे।
आज मैं सच बोलने आया हूं इस जगह में और सच बोलकर जाऊंगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। आमीन। ये वो मसीह लोग हैं जब वचन सुनाया जाता है बाद में पास्टर पास्टर, और फिर बोलते हैं क्यों प्रभु हमारा जीवन ऐसा क्यों है? ऐसा तुम्हारे हृदय का जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए है, उसकी वजह से तुम्हारा जीवन ऐसा है, क्योंकि तुम उसके वचन को कचरे की तरह जानते हो। और वो मसीह लोग साल भर साल कलीसिया आते हैं, हर संडे आते हैं, मगर क्योंकि वचन कभी, अगर एक बीज भूमि के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, वो कभी भी फल नहीं ला सकता। ये परमेश्वर का वचन जब तक इस पुस्तक में है, तब तक आपके जीवन में कोई फल आने वाला नहीं है। इस वचन को आपके हृदय के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, तब ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन। सो जो 4 तरह की भूमि प्रभु यीशु मसीह ने बताई, वो 4 तरह के हृदय हैं। क्या है? 4 तरीके के हृदय। किसके? मसीहों के, क्रिश्चियंस के, मसीह लोगों के। मैं अपनी चर्च में जब मैं प्रचार कर रहा होता हूं, मैं लोगों को देख सकता हूं और उनका एटीट्यूड देखकर, अगर वो पहली बार आए, मैं बता सकता हूं कि इनके जीवन में कैसा काम है प्रभु का। प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यह समझ में नहीं आया, वो प्रभु के पास आए और फिर यीशु ने कहा, क्या तुम्हें यह दृष्टांत समझ में नहीं आया? और अगर यह दृष्टांत समझ में नहीं आया तो तुम्हें कोई भी दृष्टांत समझ में नहीं आएगा। ये पैराबल जो है, ये दृष्टांत जो है, ये फाउंडेशन है, ये नींव है परमेश्वर के राज्य की। क्या है ये? नींव है। पास भजन संहिता 11:3 पढ़ दीजिए एक बारी। यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकते हैं? यदि नींवें ढा दी जाएं तो धर्मी क्या कर सकते हैं? आज कई जो मसीह है ना, उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता पता कैसा है? मसीह गीतों से। उन्हें मसीह गीत आते हैं सारे, उपवास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मसीह गीत आते हैं, मगर वचन का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर का वचन, प्रभु कहता है होशे 4:6 में, मेरी प्रजा यानी मेरे लोग मेरे वचन के ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। क्यों नाश होते हैं? वो कह रहा है क्योंकि उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। इसलिए नहीं नाश होते क्योंकि शैतान बहुत शक्तिशाली है, इसलिए नहीं नाश होते क्योंकि जो सरकार उनके देश में है वो मसीह विरोधी है, नहीं, इसीलिए नाश होते हैं क्योंकि उन्हें मेरे वचन का प्रकाशन नहीं है, उन्हें मेरे वचन का ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो आपको आपके जीवन में चाहिए, आज ध्यान धरकर सुन लो, वरना भागते रहोगे एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग और जय में नहीं चलोगे। सबसे, मैं मना नहीं कर रहा, अच्छी बात है, आप जाओ मीटिंग में, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं कह रहा हूं कि अपने कमरे में जब आप हो, वचन का आदर करो, वचन को अपने दिल में भरने वाले बन जाओ। जिस चर्च में आप जाते हो, जब आपका अगुआ, जब आपका चरवाहा वचन का प्रचार करता है, उसका आदर करो। आमीन। सो पहले तरह की जो भूमि है वो हृदय है जो वचन का आदर नहीं करता, बीज का आदर नहीं करता। और वो ऐसा बीज है, जब लोगों के कान में पड़ा, उन मसीहों के कान में पड़ा, तो परमेश्वर की नजर में वो बीज कहां पड़ा? सड़क के किनारे पड़ा। और बाइबल, इंग्लिश बाइबल कहती है इमीडिएटली, यानी तुरंत चिड़िया आई और उस बीज को चुग लिया। और बाद में प्रभु जब उसका दृष्टांत का मतलब बताते हैं तो बताते हैं कि जो दृष्टांत का मतलब है वो ये है, जो चिड़िया है वो शैतान है। शैतान को वचन पर ज्यादा विश्वास है कई मसीहों से। वो जानता है अगर बीज इसके हृदय के अंदर चला गया तो फलवंत हो जाएगा और ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। सो पूरी कोशिश करता है आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कि आप वचन मत सुनो। जब आराधना होती तो आप नाचो, आनंद है, आनंद है,
पर क्या जीवन में आनंद है? क्या सच में जीवन में आनंद है? क्योंकि वो आनंद अगर चाहिए तो वचन से प्रेम करने वाले बनना पड़ेगा। अगर इस वचन का आदर करना सीख गए तो परमेश्वर आपको किसी भी गड्ढे से उठाकर पहाड़ की चोटी पर बिठा के रख देगा। परमेश्वर आपको एक जयवंत योद्धा बना देगा। आमीन। ये वचन है। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे करी? अपने वचन के द्वारा। आदि में क्या था? जब कुछ नहीं था तो क्या था? वचन था। यूहन्ना 1:14, और वचन ने देह धरा और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। आमीन। आप परमेश्वर का वचन आदर तब नहीं करते जब आप ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं आदर करते। आप उसका आदर तब करते हो जब आप इसको अपने दिल में बसा लेते हो, अपने मन में धारण करते हो। आमीन। शैतान जानता है, तुरंत आता है। वो कहता है कई मसीह लोग कलीसिया आते हैं, वचन को सुनते हैं, मगर ध्यान नहीं देते। उन्हें कोई परवाह नहीं है पास्टर क्या बोल रहा है, हमारा जो अगुआ परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है वो क्या बोल रहा है। उनको मतलब है एक बार मीटिंग खत्म हो जाए फिर हम जाएंगे। पास्टर जी, और जब अपनी कलीसिया से घर जा रहे होते हैं उससे पहले ही शैतान वचन को चुरा लेता है। और उनको ऐसे 30 साल हो गए कलीसिया जाते हुए। ध्यान सुनिए, मैं आपको एक ऐसा वचन दे सकता हूं आपको बहुत एक्साइट कर सकता है। आज मैं आपको एक्साइट करने के लिए नहीं आया हूं यहाँ पे। मैं आपको वो वचन देने के लिए आया हूं जो आपका जीवन बदल देगा, जो आप घर जाकर कुछ कर पाओगे। आमीन। मसीहत की नींव चिन्ह और चमत्कार नहीं है। आज प्रभु करेगा यहां पर चिन्ह और चमत्कार, मगर मसीहत की नींव परमेश्वर का वचन है। चिन्ह और चमत्कार वचन का पीछा करते हैं। आमीन। बोलो वचन, परमेश्वर का वचन मेरी नींव है। बोलो मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। बोलो मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप इस वचन से प्रेम करने लग गए, जिस दिन आप इस वचन का आदर करने लग गए, ऐसा कोई पहाड़ नहीं वो आपके सामने खड़ा रह पाएगा। आमीन। जो वचन से प्रेम करने वाला है, बाइबल कहती है वो ऐसा वृक्ष है जो बहती नदियों के किनारे में लगाया गया है, हर ऋतु में फलता है और वो मनुष्य जो कुछ करे उसमें सफल होता है। मिनिस्ट्री करोगे सक्सेसफुल होगे, बिजनेस करोगे सक्सेसफुल होगे, डॉक्टर होगे बेस्ट डॉक्टर होगे, बिजनेसमैन होगे बेस्ट बिजनेसमैन होगे। जिस दिन आप इस भेद को समझ गए उस दिन आप अपने जीवन में जय में चलने लग जाओगे। आमीन। सबसे इंपॉर्टेंट जो मसीह जीवन में है वो क्या है? आपके कान। बोलो मेरे कान। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? और विश्वास कैसे आता है? बस यही नहीं करते बहुत मसीह, इसीलिए विश्वास नहीं है। फिर से बोलता हूं, विश्वास कैसे आता है? कैसे आता है? तो जो नहीं सुनता उसके पास विश्वास नहीं आता। फिर वो मसीहत, वो ईसाई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ईसाई। और मैं हमेशा कहता हूं अगर आप हो ईसाई तो शैतान है कसाई। हाँ, एक मसीह और ईसाई में अंतर है, जानते हैं आप? मसीह वो है जो अभिषेक से भरा हुआ है। मसीह वो है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन छुपा हुआ है। मसीह वो है जो परमेश्वर के अधिकार में चलता है। इसीलिए मसीह का जो शब्द है वो इब्रानी शब्द मशियाक से आता है, जिसका मतलब है अभिषिक्त। अगर आप अभिषिक्त हो तो आप मसीह हो, वरना आप रीति रिवाजों में रह जाओगे। वरना आप बोलोगे हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आप यही बोलोगे। नहीं, हम हमारे जीवन से हम प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कब होती है? तब नहीं जब हम जय मसीह की बोलते हैं,
तब होती है जब आप एक ऐसा जीवन जीते हो जिससे सच में परमेश्वर को महिमा मिलती है। आमीन। आज के टाइम में ना वचन नहीं, मैं अभी बोलूं ना अमेरिका का वीजा आ रहा है, सब चिल्लाओगे आप लोग आमीन। हाँ क्या बोला मैंने? अब मैं सच बोलने आया हूं जगह में। अभी बोलूं वीजा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का, आमीन। परमेश्वर का वचन बोलो। अरे जिस दिन इस वचन का आदर करने लग गए, आप वीजा पीछे भागेंगे। आपको पीछे भागने की जरूरत नहीं है वीजा के, वीजा पीछे भागेंगे। जिस दिन परमेश्वर के वचन का आदर करना सीख गए, आप ब्लेस जीवन जियोगे, ब्लेस जीवन जियोगे। आमीन। मैं जब प्रभु में आ गया, चर्च जाने लगा, मगर हारा हुआ जीवन जीता था। संडे को चर्च जाता था, वर्शिप करता था, मंडे से सैटरडे तक हारा हुआ जीवन जीता था। वर्शिप लीडर भी था अपनी कलीसिया में। क्यों? क्योंकि तब तक ये प्रकाशन नहीं मिला था कि परमेश्वर का वचन कितना कीमती है। जिस दिन परमेश्वर के वचन को थामने लगा, और फिर प्रभु यीशु मसीह ने और भी उसमें भूमि के बारे में बताया, पथरीली भूमि, झाड़ियों वाली भूमि, और आखिरी में उसने कहा कि कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे। अगर आप मानते हो आप अच्छी भूमि हो, अपना हाथ दिखाओ मुझे, बोलो प्रभु मैं अच्छी भूमि हूं। अच्छी भूमि कौन है आप जानते हैं? जो ध्यान धर कर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और वे 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आए। अगर आप वचन का आदर करने वाले मसीह हो, अगर आप वचन को सुनने वाले मसीह हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका जीवन फलवंत ना हो। परमेश्वर का बीज जब आपके हृदय के अंदर प्रवेश करेगा तो बहुत सारे फल को लेकर आएगा। 100% ऐसा होगा। उसका बीज अविनाशी बीज है। आमीन, हालेलुया। आपकी चंगाई कहां पे? हाँ, कहां पे आपकी चंगाई? वचन में है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने अपने वचन को भेजा और तेरे सारे रोगों से तुझे चंगा किया है। सो आपकी चंगाई कहां है? आपका छुटकारा कहां है? जो लोग यहां पिछले साल थे, मुझे नहीं पता आपको याद है, अगर आप यहां आए थे पिछले साल, मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको फिर उदाहरण दूंगा। एक कस्तूरी मृग होता है। क्या होता है? कस्तूरी मृग। कितने लोगों को पता है कस्तूरी मृग क्या होता है? उसके अंदर एक सुगंध की थैली होती है, एक जैसे, और उससे सुगंध आती है। और वो जो कस्तूरी मृग है जिंदगी भर ढूंढता है कि वो सुगंध कहां से आ रही है। वो तलाशता है तो सूंघता है, कहां से आ रही है सुगंध, कहां से आ रही है। जगह जगह जाता है कस्तूरी मृग, और उसको पता नहीं चलता, और मर जाता है ये ना जानते हुए कि वो सुगंध उसके अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं, हाथ में छुटकारा लिए हुए घूम रहे हैं। कहां है छुटकारा? कहां है छुटकारा? कहां है छुटकारा? अरे जो पकड़ा है ये वचन, इसमें छुटकारा है, इसमें चंगाई है, इसमें समृद्धि है। जो परमेश्वर से चाहिए वो परमेश्वर के वचन में है। आपका काम है उस बीज को ढूंढ लो। अगर चंगाई चाहिए, चंगाई के बीज को ढूंढो, अपने दिल में डालो। अगर समृद्धि चाहिए, समृद्धि के बीजों को ढूंढो। अगर छुटकारा चाहिए, छुटकारा के बीजों को। आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में हमारे लिए 8000 प्रतिज्ञाएं हैं। कितनी? 8000 प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा अब्राहम से करी और वो जातियों का पिता बन गया। अरे आपसे तो परमेश्वर ने 8000 प्रतिज्ञाएं करी हैं। क्यों आज मसीह लोग नहीं चल रहे जय में? क्योंकि वो एक धर्म में फंस के रह गए। यीशु मसीह कोई नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, वो नई सृष्टि बनाने के लिए आया था। उसका वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है।
आमेन, हालेलुया। पहला पतरस 1:23 पढ़ दीजिए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। कैसे पाया आपने नया जन्म? कैसे पाया? अरे बोलो, कैसे पाया? सुन रहे हो? कितने लोगों के सुनने के कान है जगह में? आप जानते हैं यीशु मसीह का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वो बार बार वो कहता था, ये वो लोग हैं जो सुन के भी नहीं सुनते। वो कहता था जिसके सुनने के कान है, हाँ, किसी के देखने के कान भी होते हैं, तो क्यों वो कह रहा है जिसके सुनने के कान है सुन ले? वो इन शारीरिक कानों की बात नहीं कर रहा, वो आत्मिक कानों की बात कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप जिस दिन आप परमेश्वर के वचन का आदर करने लगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके द्वारा शैतान आपको बांध सके। कैंसर नाश होगा, ट्यूमर नाश होगा, कर्जे उखड़ जाएंगे, जिंदगी जो बांझपन चला जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा ना बदल सके, क्योंकि इस वचन के द्वारा उसने पूरी ब्रह्मांड की सृष्टि करी। जो कुछ आप देखते हो, ये चांद सितारे, ये पहाड़, ये नदियां, ये कहां थे? किसके द्वारा बने? वचन के द्वारा। आपके शरीर में जो किडनी है, हृदय है, आंतें हैं, कैसे बना? वचन के द्वारा। आपका नया जन्म कैसे हुआ? वचन के द्वारा। आमेन। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से कुछ भी पा सकते हो। यानी ध्यान से सुनो, अगर एक मसीह के सुनने के कान नहीं है, वो विश्वास में स्ट्रगल करेगा, और अगर विश्वास में स्ट्रगल करेगा तो परमेश्वर से पाना बहुत मुश्किल है उसके। विश्वास आपके ऐसे अनुग्रह, परमेश्वर के वो हाथ हैं, महान बड़े हाथ। आप सोचो, बहुत बड़े हाथ जिसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए, और वो परमेश्वर ने आपकी तरफ बढ़ाया हुआ है। और विश्वास आपके खाली हाथ हैं जिससे आप परमेश्वर से ले सकते हो। अब आप एक बात बताओ, एक छोटा बच्चा है जो 4 महीने का है, और आप उसको कुछ बड़ी चीज देना चाहते हो, उसके हाथों में अभी वो ताकत नहीं कि वो उसको थाम सके। आप तो देना चाह रहे हो, मगर उसके हाथों में वो कैपेसिटी नहीं है, उसके हाथों में वो लियाकत नहीं है कि वो उसको पकड़ सके। परमेश्वर तो रोमियो 8:32 पढ़िए, ध्यान से सुनिए। कई लोग क्योंकि भीख मांग रहे हैं, कितने लोग सुनो मेरी बात को। यीशु मसीह भिखारी बनाने नहीं आया हमें। एक व्यक्ति, एक मसीह को भी भीख मांगने की जरूरत नहीं। अरे तुम राजाओं के राजा के बेटे और बेटियां हो। राजा के बेटे और बेटियां भीख नहीं मांगते। भीख नहीं मांगनी है, विश्वास से मांगना है और जानना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया है। आमेन। रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, ध्यान से सुनो, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? वो और सब कुछ क्यों ना देगा? अरे जिस परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, क्या वो चंगाई नहीं देगा? अरे जिसने अपना बेटा दे दिया, क्या वो और कुछ रख छोड़ेगा? जिसने अपना सबसे प्रिय पुत्र दे दिया, उसने मसीह के साथ आपको सब कुछ दे दिया है। आमेन। आज आपको क्या चाहिए? सबसे बड़ी आपको क्या जरूरत है? आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको वचन ढूंढना है अपने लिए। एक वचन आपको और आपकी जनरेशंस को बदल सकता है। केवल एक वचन, केवल एक वचन। एक वचन में वो सामर्थ्य है। मैं आपको बता रहा हूं, इस देश में एक पीढ़ी खड़ी हो रही है जो जयवंत योद्धाओं की पीढ़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, सरकारें जैसे मसीहों को देखती हैं, उनका नजरिया बदलने वाला है, क्योंकि ऐसे मसीह खड़े होंगे
परमेश्वर ऐसे अपने बेटे बेटियों को खड़ा कर रहा है कि वो जानेंगे कि ये लोग ब्लेस्ड लोग हैं, ये लोग आशीषित लोग हैं, परमेश्वर का हाथ इन लोगों के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। हमारा नया जन्म कैसा हुआ है? परमेश्वर के वचन से। मुझे एक बीमारी थी जो लाइलाज बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है, वो नसों की बीमारी थी, उसका कोई इलाज नहीं है। उसमें इतना ज्यादा दर्द होता है कि जो लोग होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। जब डॉक्टर 8 न्यूरो सर्जन के पास में गया, जब मैं नया नया मसीह में, 8 विमहंस, एम्स, फोर्टिस, अपोलो, सब जगह सब ने एक बात बोली, हम आपकी मदद नहीं कर सकते, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आखिरी में मैंने क्या किया? मैं परमेश्वर के वचन के पास आया। उस औरत ने, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने यीशु मसीह को छू लिया क्योंकि यीशु उसके सामने में चलता फिरता था। अब हम क्या करें? अरे यीशु मसीह वचन है, इसको छू अपने हृदय से। जब आप परमेश्वर के वचन को छू लोगे तो हर एक बीमारी से, आज जिस बीमारी के लिए डॉक्टर बोलते थे कि उसका कोई इलाज नहीं है, आज मैं आपके सामने पूरी रीति से चंगा खड़ा हूं, क्योंकि इस वचन के अंदर ये चंगाई का वचन है, ये छुटकारे का वचन है, इस वचन के अंदर जीवन है। आमीन। हमें वो लोग बनना है जो वचन का आदर करते हैं। सबसे जरूरी, रोमियो 1:17 में लिखा है कि धर्मी जन किससे जिंदा रहेंगे? किससे जिंदा रहेंगे? जैसे पानी के अंदर मछली जीवित रहती है, जैसे मछली पानी से जीवित रहती है, वैसे ही धर्मी जन विश्वास से जीवित रहते हैं। अगर पानी से मछली को बाहर निकाला तो मछली मर जाएगी, अगर एक विश्वासी को विश्वास से बाहर निकाला तो विश्वासी मर जाएगा। तो सबसे जरूरी जो आपको चाहिए वो है कि आपको थोड़े विश्वास से बड़े विश्वास में और बड़े विश्वास से महान विश्वास में जाना है। आमीन। बोलो, मेरे विश्वास का स्तर बदलने वाला है। बोलो, मेरे विश्वास का स्तर बदलने वाला है। मैंने आपको क्या कहा था? अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अगर हम इस स्टेज को टॉफियों से भर दें और सारे बच्चों को बुलाएं कि बेटा जितनी चाहिए ले लो, जितना जिसका बड़ा हाथ होगा उतनी ज्यादा टॉफी ले पाएगा। सही बात है? हमने तो टॉफी रखी है जितनी लेनी है। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र के साथ सब कुछ दे दिया है। अब आप अपने विश्वास के नाप के अनुसार परमेश्वर से ग्रहण करते हो। आप पढ़िए इफिसियों 3:20। ध्यान से सुनिए, इफिसियों 3:20 में क्या लिखा है? अब जो ऐसा सामर्थी है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से, जो हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। ध्यान से सुनना, काम कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है। वो बात कर रहा है परमेश्वर की एबिलिटी की, परमेश्वर की लियाकत की। इंग्लिश बाइबल कहती है वट एवर यू आस्क, डिजायर, इमेजिन, जो कुछ आप सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो और मांग सकते हो, उससे करोड़ों गुना ऊपर परमेश्वर कर सकता है। आगे, उस सामर्थ्य के मगर अनुसार, करता कैसे है? उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। जो हम में कार्य करता है। नहीं समझ में आया कुछ लोगों को? मैं समझाता हूं, एक उदाहरण देता हूं आपको। एक इतना मोटा पाइप है जिससे पूरा पानी आ रहा है बड़ा तेज से, मगर फिर उसके नीचे अलग अलग टाइप के पाइप लगे हैं। कोई मोटा है, कोई बिल्कुल पतला है। तो जो बिल्कुल पतला है ना, वहां पे पतला तरीके से पानी आएगा। क्यों? परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, आपके मांगने से, आपके कल्पना करने से कई गुना अधिक, मगर वो करता उस सामर्थ्य के अनुसार है जो आपके अंदर कार्य करती है। और वो क्या है? आपका विश्वास। जब वो जो स्त्री जिसने यीशु के वस्त्र के छोर को छुआ, यीशु ने क्या कहा उसे? बोला, बेटी, किसने तेरे को चंगा किया?
तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। अगर उस बहन का विश्वास उसे चंगा कर सकता है तो आपका विश्वास भी आज आपको चंगा कर सकता है। पिछली बार जब मैं यहां आया था, कितने सारे कैंसर्स की टेस्टमनी हमारे पास आई है, 4th स्टेज कैंसर चंगे हुए लोगों के। और वो प्रभु यीशु मसीह जिसने लास्ट ईयर वो किया था, वो आज भी वो बड़े बड़े काम आपके बीच में करेगा। आमीन। मगर केवल चंगा होना काफी नहीं है। हाँ, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? चंगा होना अच्छी बात है, मगर चंगा होने से अब आपको जाना है एक जयवंत जीवन जीने में। हम एक जयवंत जीवन में जीना है। आपके ऊपर जो बुलाहट है वो क्या है? कई लोग कहते हैं मेरे पास घर का किराया नहीं था और मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने घर का किराया दे दिया। प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा हो। अगर आप एक नए विश्वासी हो, मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए। मगर अगर आपको 10 साल हो गए तो मैं आपको कहूंगा कि कुछ गड़बड़ है। अगर 10 साल बाद भी आपको जय में चलना नहीं आया और आज तक आपको भीख मांगनी पड़ रही है अपने किराए के लिए, अरे अभी तो आपको दूसरों का किराया भरना है। प्रभु यीशु मसीह ने इब्राहिम को कहा, मैं तुझे आशीषित करूंगा और तुझे जातियों के लिए आशीष बनाऊंगा। ये आपकी बुलाहट है, ये मसीहों की बुलाहट है। जिस दिन मसीह लोग अपनी बुलाहट में चलने लगे, उनका देश बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। आप पढ़िए पास्टर, दूसरा कुरिन्थियों 4:13। ध्यान से सुनिए, दूसरा कुरिन्थियों 4:13। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसीलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं। क्योंकि हम में भी विश्वास का वो आत्मा है। परमेश्वर ने आपको विश्वास का आत्मा दिया है। बोलो, मेरे में विश्वास का आत्मा है। आप जानते हैं हर एक प्रतिज्ञा जो बाइबल में है वो कैसे कार्यशील होती है। आपका उद्धार कैसे हुआ? हाँ, केवल आपने ऐसे किया, मन में विश्वास कर लिया, हो गया उद्धार। हाँ, ऐसे किया आपने, मन में विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया। इतना आसान है। आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसको धारण कर लो, लॉकेट बना के पहन लो स्पिरिचुअल। आप हर पहाड़ को हटाने वाले हो जाओगे। विश्वास कार्य करता है मन से विश्वास कर कर और मुंह से अंगीकार करके। आमीन। जब आप किसी सभा में जाते हो जैसे यहां पे, और अभिषेक मैनिफेस्ट करता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक, लोग सेट फ्री हो जाते हैं, लोग आजाद हो जाते हैं। पर आपको पता है अगर उनके अंदर वचन नहीं है, वापस वहीं चले जाते हैं कुछ टाइम में। अभिषेक जो परमेश्वर का अभिषेक है वो आपको सेट फ्री तो कर सकता है, आपको फ्री रख नहीं सकता। आपको फ्री वचन रखता है। अभिषेक सेट्स यू फ्री, अनॉइंटिंग सेट्स यू फ्री, वर्ड कीप्स यू फ्री। वचन आपको आजाद रखता है। आमीन। सो विश्वास का सिद्धांत कैसे कार्य करता है? दिल में विश्वास करके और मुंह से अंगीकार करके। कई मसीह लोग आज हारे हुए इसलिए हैं क्योंकि शैतान ने आज भी उनकी जुबान में परमेश्वर का वचन नहीं है। आज भी उन्होंने एक जयवंत व्यक्ति की तरह बोलना नहीं सीखा है। आप पढ़िए नीति वचन 18, 20 और 21। ध्यान से सुनिए वचन जो कहता है। अच्छा सुनिए, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो क्या आ रहा है आपके अंदर? विश्वास आ रहा है। क्या आ रहा है? विश्वास आ रहा है। विश्वास ओके, मेरा वॉलेट नहीं है यहाँ पे। डू यू हैव अ नोट? गिव मी अ नोट, एनीवन? ओके, ये क्या है? हाँ, सबको पता है क्या है? क्या है ये?
हाँ, ये है 500 का नोट। ये क्या है? करेंसी है। करेंसी को क्या बोलेंगे? ये मुद्रा है। करेंसी सबको पता है ना, करेंसी है। हाँ, ये करेंसी है, ये मुद्रा है। तो जब मेरे पास 500 रुपए है, इसका मतलब मैं 500 रुपए देकर कुछ भी जो 500 का है ले सकता हूं। आमीन। परमेश्वर के राज्य की जो करेंसी है वो है विश्वास। यानी अगर मेरे पास जितना विश्वास है, उतने विश्वास से मैं जो वो विश्वास जितना है उतना ले सकता हूं। मैं चंगाई ले सकता हूं, मैं छुटकारा ले सकता हूं, मैं समृद्धि ले सकता हूं। तो क्या होगा जब आप वचन को लगातार सुनने वाले होगे? आपके अंदर क्या पैदा होगा? विश्वास। और विश्वास का स्तर बढ़ता जाएगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते जाओगे। और आपके लिए चंगाई लेना इतना आसान हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब सुनते सुनते मैं चंगा हो गया, कब सुनते सुनते मेरा कर्जा चला गया, कब परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते मेरा जीवन बदल गया। सबसे जरूरी चीज जो परमेश्वर के राज्य में है वो है आपका सुनना, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। मगर ध्यान से सुनिए, विश्वास सुनने से कार्य नहीं करता। अब ओके, आपने नौकरी करी, आपको क्या मिला? आपको पैसा मिला, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास, मगर अगर आपको 500 का कुछ लेना है तो ये देना पड़ेगा, ये रिलीज करना पड़ेगा। हाँ, जैसे नौकरी करने से पैसा आया, मगर अगर कुछ चीज चाहिए उसके बदले में तो इसको रिलीज करना पड़ेगा। सुनने से विश्वास आता है, मगर घोषणा करने से विश्वास रिलीज होता है और कार्यशील होता है। कितने लोग समझ रहे हैं? बोलो, सुनने से विश्वास आता है और घोषणा करने से विश्वास कार्यशील होता है। यानी जिन मसीहों के मुंह बंद हैं वो जय में नहीं चल सकते, यद्यपि उनके हृदय में विश्वास है। इसीलिए शैतान कभी नहीं चाहता आप जय की घोषणा करो। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। अगर आपके कान और आपका मुंह परमेश्वर के वचन के साथ एक हैं, आप बेस्ट लाइफ इस पृथ्वी में देखोगे। बेस्ट स्वर्ग में तो देखेंगे ये सारे मसीह, मगर अगर पृथ्वी में जय में जीना है और बेस्ट लाइफ देखनी है, अपने कानों को और अपने मुंह को परमेश्वर के वचन के साथ एक कर लो। कुछ भी ऐसा मत बोलो जो वचन आपके लिए नहीं कहता। आमीन। विश्वास कैसे आता है? विश्वास कार्य कैसे करता है? बोलने से, घोषणा करने से। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है, जिस चीज की तू घोषणा करेगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए वो स्थापित कर दूंगा। किस चीज की घोषणा आप कर रहे हो रोज? क्या आप परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हो? हम लोग क्या करते हैं आप जानते हैं? इतने सारे मसीह हैं, उनका एक ही, वो हर चीज ना शैतान में डाल देते हैं। शैतान ये कर रहा है, शैतान वो कर रहा है, शैतान ये कर रहा है, शैतान नहीं। शैतान भी बैठ देख रहा है उधर से, अरे भाई मैंने तो करा भी नहीं है, ये फालतू में मेरा नाम लगाता रहता है हर समय। हाँ, अरे शैतान ओमनी प्रेजेंट नहीं है, क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी नहीं है। समझ रहे हो आप? शैतान एक स्वर्गदूत है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। शैतान थोड़ा ना सब जगह एक साथ हो सकता है। वो एक जगह में एक ही टाइम में एक जगह हो सकता है। परमेश्वर हर जगह हो सकता है क्योंकि सर्वव्यापी है। शैतान सर्वव्यापी नहीं है, गिरा हुआ सरदूत है। क्या है? गिरा हुआ सरदूत। मगर मसीह क्या करते हैं? खुद। अच्छा, मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर एक व्यक्ति एक गड्ढा खोदे बड़ी मेहनत से और उसके बाद उस गड्ढे में गिर जाए और फिर चिल्लाए हाय मुझे गड्ढे में किसने गिराया, क्या बोलोगे उसको? हाँ, बोलो बोलो, बोलना नहीं चाह रहे हो आप, क्या बोलोगे? मूर्ख। क्या बोलोगे? पढ़िए नीति वचन 6:2। नीति वचन 6:2। तू तो अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। ओहो, बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर के लोगों के लिए
तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। पेट में दर्द हुआ, हाय अल्सर तो नहीं हो गया मुझे। शैतान कहता है पकड़ इसके शब्दों को, क्योंकि आप आत्मिक सिद्धांत नहीं जानते। दुष्ट आत्माएं इंतजार कर रही हैं कि आपके मुंह से गलत शब्द निकले और उन शब्दों को लेकर वो आपके विरोध में कार्य करें। शैतान के मुंह में जीवन और मृत्यु नहीं है, आपके मुंह में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु डाली है। आप नीति वचन 18, 20 और 21 पढ़ेंगे हम। नीति वचन 18, 20 और 21 ध्यान से सुनिए। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट, हाँ, मुंह की बातों के फल से भरता है। क्या कह रही है बाइबल? मनुष्यों का पेट मुंह की बातों के फलों से भरता है। यानी यहां तृप्त होने की बात कर रहे हैं। आपके मुंह के वचन आपकी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं। आपके मुंह के वचन आपको तृप्त कर सकते हैं। आपके मुंह के वचन आपके जीवन में स्वास्थ्य ला सकते हैं। 21वीं आयत पढ़िए। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भी भोगेगा। जीवन और मृत्यु शैतान की जीभ में नहीं है। अगर शैतान की जीभ में होते तो सारे मसीहों को मार देता आज। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आप जानते हैं शैतान जब मर्जी आपको नहीं बीमार कर सकता या आपके जीवन में आपको नाश नहीं कर सकता। इतना अधिकार नहीं है उसके पास। अगर ऐसा होता तो बाइबल ये नहीं कहती कि वो एक फाड़ खाने वाले सिंह की तरह ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। उसको एक शिकार को ढूंढना पड़ता है। जब तक आप शैतान को एग्रीमेंट नहीं दोगे अपने वचनों के द्वारा, वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर सकता। आपके मुंह में जीवन और मृत्यु है। और जो उसको इस्तेमाल में लाना जानता है वह उसका फल भी भोगेगा। मत्ती 21:21 पढ़ दीजिए ध्यान से। अभी सुन रहे हैं लोग? हाँ, जीवित हैं? पक्की बात? ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। बोलो, एक मिनट बोलो, हम वचन से प्यार करने वाले लोग हैं। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आपको परमेश्वर के वचन से प्यार हो गया, पूरी दुनिया देखेगी जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा करेगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो अगले दिन सूख गया। और पतरस और चेले आके अब क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज हो गए। वो कह रहे प्रभु ऐसा कैसे हो गया? देखो आपने इसको श्राप दिया था और ये सूख गया, और आप देखो क्या लिखा है आगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। प्रभु क्या कह रहा है? केवल मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैंने इसलिए किया, तुम नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है अब मैं तुम्हें सिखाता हूं, जैसे मैंने इस पेड़ के साथ करा तुम भी कर सकते हो। आमीन। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। तो यह हो जाएगा। कैसे कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? कैसे होगा? बोलो, शब्दों के द्वारा। आप जय में कैसे चलोगे? शब्दों के द्वारा। आमीन। मगर कैसे? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में डालकर और परमेश्वर के वचन की घोषणा करके। मैं आज आपको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मैं बीमारों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं, मगर सबसे जरूरत जो आज कलीसिया को है वो है शिक्षा की। किसकी जरूरत है? शिक्षा की। शिक्षा, टीचिंग। मसीह लोगों को जो आपको एस्टैब्लिश करेगी, स्थापित करेगी विश्वास में, आपको टीचिंग, कलीसिया को टीचिंग की जरूरत है। शिक्षा। जो ध्यान धरकर वचन को सुनने वाले लोग हैं
वो जय में चलने वाले लोग हैं। आप जानते हैं जब हमने मिनिस्ट्री शुरू करी तो हम लोग बहुत कर्जों में थे, मैं और मेरी वाइफ, और मुझे एक आयत मिली इफिसियों 1:3, केवल एक परमेश्वर की आयत। पास्टर सैम पढ़िए प्रोवर्ब्स नीति वचन 4:20 में से 20, 21, 22। आप ध्यान से सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे, यानी वो आपसे बात कर रहे हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, जानते हैं आप? जो परमेश्वर के पुत्र हैं हाथ खड़ा करें। जितनी यहां पे बहनें हैं आप भी परमेश्वर के पुत्र हैं, जानते हैं? बहनें भी परमेश्वर की पुत्र हैं, जैसे सारे भाई मसीह की दुल्हन है। आमेन। यहां पुत्र जेंडर के बारे में नहीं है, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में नहीं है, पुत्र अधिकार के बारे में है। आमेन। तो जितनी बहनें अपना हाथ उठाओ, बोलो मैं परमेश्वर की पुत्र हूं। आमेन। अब आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, सब लोगों के लिए पढ़िए पासो। मेरे वचन ध्यान धर के हे सुन। मेरे पुत्र मेरे वचन क्या कर। यहां से आपका चमत्कार शुरू होता है। और अपना एक मिनट, हम लोग क्या कहते हैं, हमें क्या करना है पास्टर आप बताओ। हम डूइंग की तरफ जाना चाहते हैं। पहले हमें क्या करना है बताओ। हम फास्टिंग करें 40 दिन की, किसी को पता चला उसको कैंसर हो गया, मैं क्या करूं मुझे बताओ। मैं फास्टिंग करूं, मैं कितने घंटे प्रार्थना करूं? नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है सबसे पहले हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर कर सुन। फिर से पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र मेरे वचन को ध्यान धर मेरे के सुन। वचन को ध्यान धर कर सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और अपना कान, हम पता करें, अरे वो तो ठीक है प्रभु, पहले आप अपना कान मेरी बात पे लगाओ। हाँ, हम प्रार्थना, कई लोगों ने अपनी प्रार्थना के उत्तर को और दूर कर दिया, गलत प्रार्थनाएं करके। आप जानते हैं जब प्रभु ने इजरायलियों को मिस्र से निकाला, वो रास्ता केवल 11 दिन का था। कितने दिन का था? 11 दिन का। कितने साल लगे उन्हें पहुंचने में कनान? 40 साल। देख रहे हो अंतर? यानी जो चीज परमेश्वर आपको 11 दिन में देना चाहता था, उन लोगों ने अपने मुंह के द्वारा उसको 40 साल पीछे धकेल दिया। क्या आपको लगता है इजरायलियों के साथ ही ऐसा होता है? नहीं, आज बहुत मसीहों के साथ भी ऐसा होता है। अपने मुंह के द्वारा जो परमेश्वर उनके जीवन में करना चाहता है उसको पीछे धकेल देते हैं और गिड़गिड़ाते रहते हैं, प्रभु तू क्यों हमारे साथ ऐसा नहीं कर रहा प्रभु। और अगर सुनेंगे तो प्रभु बोलेगा तेरे मुंह की वजह से। क्या पढ़ा अभी हमने नीति वचन 6:2 में कि तू कैसे पड़ा है, कैसे फंसा है? अपने मुंह की वजह से तू फंदे में फंसा है। हाँ पास पढ़िए। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है इतना कीमती जानो मेरे वचन को कि अपने आंखों की ओट ना होने दो। अपनी कल्पना में, अपनी अंदरूनी आंखों से मेरे वचन को देखना शुरू करो। अब वरन अपने मन में धारण कर। अपने मन में मेरे वचनों को धारण कर लो, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती, इंग्लिश हिंदी बाइबल प्राप्त होती नहीं, इंग्लिश बाइबल सेज ही हु फाइंड्स देम, यानी जो मेरे वचन को ढूंढ निकालता है वह उनके जीवित रहने का, वहां उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। आमेन। आज हमारे कलीसियों में हजारों लोग चंगे हो रहे हैं। कैसे? अपने आप परमेश्वर के वचन की घोषणा कर कर। क्योंकि उसने कैसे सृष्टि को बनाया? अपने वचन के द्वारा। आमेन। सबसे मैं आज आपको बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर सिखाना चाहता हूं जल्दी से। सबसे बेस्ट आत्मिक मेलविद कितने लोग सीखना चाहते हैं? बेस्ट स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आमेन। यानी हर बार जब शैतान आपके विरोध में आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूं, हर बार वो भागेगा दुम दबा के। एक बार भी आप नहीं हारोगे, 100% बार वो हारेगा। आमेन। क्योंकि मैंने नहीं बनाया स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये मेरा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया और हमारा सच्चा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह है। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह के विरोध में आया, कई मसीह लोग आज कैसे लड़ना चाह रहे हैं शैतान के साथ? अपने
दर्शनों से, अपने विजन से। जब प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में गया, स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा और पिता ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और फिर जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या यीशु मसीह ने ये कहा, अरे शैतान तूने सुना नहीं अभी, मेरे पिता ने, तूने दर्शन नहीं देखा, मुझे कितना बड़ा बड़ा दर्शन आया। प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन से नहीं हराया। उसने क्या कहा, शैतान लिखा है। क्या बोला? और ऐसे करके उसने शैतान को हराया। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए उदाहरण बन रहा था कि जैसे उसने शैतान को हराया, आप भी शैतान को हरा सकते हो। जब वो आपको बोले तू जल्दी मर जाएगा, तो बोलो, शैतान, भजन संहिता 91 उसके 16 में लिखा है, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 में क्या कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो आत्मा की तलवार है। आमीन। आपको एक मेहनत, एक मजदूरी करनी है आज, एक मेहनत करनी है। आप जानते हैं सबसे बड़ी मेहनत क्या है? वचन में मेहनत करनी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाया कि आज के हर प्रतिदिन की रोटी, आज की रोटी मुझे दे, वो केवल शारीरिक रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रोटी आपके शरीर को जिंदा रखेगी। मत्ती 4:4 पढ़ दीजिए पास्टर। मत्ती 4:4 देखिए, मत्ती 4:4 में क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। लिखा है। आप देख रहे हैं यीशु मसीह कितना ज्यादा वो बोलता है जो लिखा है। वो कह रहा है क्या? लिखा है। आगे, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। यानी आपको रोज परमेश्वर से मन्ना मांगना है। बाइबल हमें इसलिए नहीं पढ़नी, ओहो मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए जी, आज बहुत अच्छा लगा, मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए बाइबल के। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बात 10 चैप्टर पढ़ने की नहीं है। बात यह है कि आप प्रार्थना करो, बोलो, पवित्र आत्मा आज की रोटी मुझे वचन से दे, वो रोटी जो मुझे जीवित रखेगी। आमीन। और जब आप बाइबल पढ़ते हो हर सुबह, जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आपको समय मिलता है, इस प्रार्थना के साथ पढ़ो, प्रभु वो वचन मुझे दे जो मुझे जीवित रखेगा, वो वचन मुझे दे जो मुझे चाहिए। और जब परमेश्वर आपको वो वचन देगा, उसको खाने लग जाओ। उसको जैसा एक भूखा एक वचन एक रोटी को खाता है, उसको अपने अंदर धारण कर लो और उस पर मनन करते रहो। कितने लोग यहां सफल होना चाहते हैं? हाँ, अगर आप सफल होना चाहते हो मुझे अपना हाथ दिखाओ ऐसे। हाँ, आपको एक बात बताता हूं, आपको एक भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है सफल होने की। हाँ, फिर से बोलता हूं, अगर आपको सफलता में रहना, आपको प्रार्थना नहीं करनी सफलता में रहने की। यहोशू 1:8 पढ़ दीजिए। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक, पुराने नियम में व्यवस्था थी, अब नए नियम में परमेश्वर ने विश्वास की यह पुस्तक, विश्वास की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तेरे मुख से, जो इब्रानी में लिखा है वो लिखा है तेरे मुख से। विश्वास की यह पुस्तक तेरे मुख से अलग ना होने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे कुछ काम सफल होंगे। हाँ, सही बात है। आमीन। हाँ, आमीन। तेरे कुछ काम सफल होंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो बोलना है बोलो। क्या लिखा है बाइबल में? तेरे कुछ काम सफल, तेरे कभी काम सफल होंगे और ज्यादातर असफल होंगे। वचन क्या कह रहा है? अगर तू परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाला व्यक्ति है, तेरे सब काम सफल होंगे। सबका मतलब क्या होता है?
सबका मतलब सब काम सफल होंगे। आगे, और तू प्रभावशाली होगा। और तू प्रभावशाली होगा। जो इब्रानी में इसका मूल शब्द है, इंग्लिश बाइबल सेज एंड यू शैल बी प्रॉस्परस। जो इब्रानी में लिखा है वो लिखा है कि परमेश्वर की समृद्धि फूट पड़ेगी तेरे जीवन में। इंग्लिश बाइबल सेज एंड यू शैल मेक योर वे प्रॉस्परस। जब तू मनन करेगा तो तू स्वयं, तेरा पूरा रास्ता प्रॉस्परस, समृद्ध हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने नहीं चखा है अभी चख के देखो। परमेश्वर के वचन को अगर आपने उस पर मनन करने वाले, परमेश्वर के वचन पे घोषणा करने वाले आप बन गए, कोई बीमारी ऐसी नहीं जो आपके सामने खड़ी हो पाएगी। कोई कैंसर नहीं। हम आपको इतनी गवाहियां बता सकते हैं, कैंसर्स, लाइलाज बीमारियां। एक डॉक्टर हमारी कलीसिया में आई, उसने कहा ये लोग पेड हैं, क्या हैं, ये एक्टर हैं, ये इनको पैसा दिया जाता है तो स्टेज में जाके टेस्ट में दे। वो डॉक्टर है, उसको ल्यूपस बीमारी थी। एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर है। ल्यूपस ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी उंगलियां, पूरा शरीर सड़ने लग जाता है। और उसने कहा कि यहां पे ना शायद पैसे देते हैं ये लोग, एक्टिंग करते हैं, मैं चंगा हो गया। और जब प्रार्थना हो रही थी, परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर आई, वो गिर गई। उसके बाद अगले दिन जाके जब उसने अपना टेस्ट कराया, कोई ल्यूपस नहीं था उसके शरीर में। और उसने आकर गवाही दी। कैसे? किसी ने उसको छुआ नहीं। कैसे? वचन के द्वारा। परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना कैसे करी? वचन के द्वारा। जायरस की बेटी मर गई। उसने कहा तू प्रभु मेरे घर आ और मेरी बेटी को छू ले तो वो चंगी हो जाएगी। उसने कहा ठीक है, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। मगर तभी उसको एक सूबेदार मिला, एक सेंचुरियन मिला, और उसने कहा नहीं नहीं, तुझे मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, केवल वचन को कह दे और मेरा जो नौकर है वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा यह महान विश्वास है। महान विश्वास, जो छोटा विश्वास है ना, वो छूने पे विश्वास रखता है। नहीं आप छू दोगे, हाँ छोटा विश्वास है वो, ठीक है, अच्छा है, वो भी मना नहीं कर रहा, मगर उससे भी एक महान विश्वास है जो कहता है केवल वचन बोल दो। एक बार अगर वचन बोल दिया तो मेरा काम हो जाएगा। और यीशु ने कहा मैंने ऐसा महान विश्वास इज़राइल में भी नहीं देखा। महान विश्वास किस पर विश्वास करता है? परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर के वचन पर। अगर रात को 3 बजे आपको पेट में दर्द होगा बहुत तेज, तो कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? नहीं। तब जो वचन आपके अंदर छुपा है वो 2 धारी तलवार की तरह आपके मुंह से बाहर निकलेगा। उस समय, उस टाइम आप खड़े होके कह सकते हो शैतान, लिखा है जितने भी हथियार, जितने भी शस्त्र मेरे विरोध में रचे गए हैं वो सफल नहीं होंगे। मेरे निकट 1000 गिरेंगे, मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो मेरे निकट नहीं आएगा। हालेलुया। जब जीवन में शांति है, जब सब कुछ शांत है, तब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरो, कि ताकि जब तूफान आए आप तूफान को शांत करने वाले बन सको। आमीन। मेरा जो यहां आना है, मेरा एक ही उद्देश्य है आज, कि जितने लोग आए हैं, मैं कह रहा हूं अगर 10 लोग भी उस विश्वास की आत्मा को आज पा लेंगे, आप 10 को पूरा इंडिया जाने का आने वाले टाइम में। रीड 2 Chronicles 16:9। आमीन। एक मसीह के लिए आप जानते हैं सबसे हमारा असली धन बैंक बैलेंस, एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा घर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? परमेश्वर का वचन। ये है हमारा सबसे बड़ा धन। 1 मिनट पास, उससे पहले आप पढ़िए लूका 6:45, ल्यूक 6:45। सबसे बड़ा धन हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन है। क्या है? क्या है आपका सबसे बड़ा धन? परमेश्वर का वचन। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। भली बातें निकालता है।
और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। वही उसके मुंह पर आता है। अगर परमेश्वर का वचन मन में भरा है तो परमेश्वर का वचन मुंह से बाहर निकलेगा, और वचन में सृष्टि करने की सामर्थ है। आमीन। वही सामर्थ जो परमेश्वर के वचन में आदि में थी, जब उसने बोला और सब कुछ हो गया। एक परमेश्वर के महान दास रेनार्ड बॉन्की, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो एक बात कहते थे और मुझे बहुत पसंद है। वो कहते थे, द वर्ड ऑफ गॉड इन गॉड्स माउथ इज एज पावरफुल एज द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर माउथ। यानी परमेश्वर का वचन जैसे परमेश्वर के मुंह में सामर्थी था, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में भी सामर्थी है। आमीन। यशाया 55 का 11 पढ़िए। यशाया 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। परमेश्वर कह रहा है जो मेरे मुख से निकलता है, जो मेरे मुख से निकलता है। एक मिनट, परमेश्वर का वचन कहां से निकलता है? उसके मुख से। उसका वचन आपके कहां से निकलना चाहिए? तकिए के नीचे नहीं, मगर आपके मुख से। हाँ, ये वचन जब तक आपके मुंह से नहीं निकलेगा, इसकी सामर्थ नहीं खुलती है। हाँ, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है, उसे वह सफल करेगा, उसे वह सफल करेगा। जो परमेश्वर का वचन आपके मुख से निकलता है, वो भेजे गई चीज के लिए उसको सफल करता है। आमीन। एक चीज आज विश्वासियों को नहीं आती, वो है वचन की घोषणा करना। उन्हें गिड़गिड़ाना आता है, मगर घोषणा करना नहीं आता। कितने लोग चाहते हैं उनका घर स्वर्गदूतों से भरा हुआ हो? मुझे अपना हाथ दिखाओ। हाँ, अगर आप चाहते हो आपके घर में स्वर्गदूत हो, आप इब्रानी 1:14 पढ़िए। आप जानते हैं विश्वासी लोग आज नहीं जानते कि स्वर्गदूतों की मदद कैसे लेनी है, जबकि परमेश्वर ने दे रखा है स्वर्गदूतों को। इसीलिए अगर आप बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे, जब कभी प्रभु का कोई काम इस पृथ्वी में हुआ, उसमें स्वर्गदूत इन्वॉल्व थे, स्वर्गदूत उसमें साथ में थे। क्या वह सेवा टहल करने वाली स्वर्गदूतों के लिए लिखा है, क्या वे सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं, सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। आपकी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है आपके लिए सेवा टहल करने के लिए। अब मैं आपको एक पर्सनल टेस्टिमनी बताता हूं और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा बीमारों के लिए। मेरे जो ससुर हैं उनको कैंसर हो गया, और उनको जब छोटी सी करके बता रहा हूं, जब हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा थोड़ा समय, इनको 3 महीने हैं और ये शायद नहीं बचेंगे। और उन्होंने कहा फिर भी हम लोग जो कर सकते हैं हम करेंगे, बट पूरी शरीर में इनके कैंसर फैल चुका है। और मैं घर आया और जब मैं प्रार्थना करने लगा तो मैं पिता से बात कर रहा था। मैंने कहा प्रभु इसका क्या उत्तर है? और तभी मैंने देखा एक स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा हो गया। 8 से 9 फीट या 10 फीट लंबा, बहुत लंबा, सीलिंग से थोड़ा नीचे था, स्वर्गदूत खड़ा था। और मुझे लगा कि वो कोई मैसेज देगा परमेश्वर की तरफ से, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। और फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि इसको नारायण के जीवन के लिए लड़ने के लिए भेज। नारायण मेरे ससुर जी का नाम है। और मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता मैं स्वर्गदूत को कैसे भेजूं। और प्रभु ने मुझे कहा, मेरा एक वचन बोला मेरे कान में, पवित्र आत्मा ने कहा इस वचन को बोल, घोषणा कर। और जैसे ही मैंने उस वचन की घोषणा करी, उसी समय वो स्वर्गदूत कमरे से निकल गया। और कुछ दिन के बाद जब हम अपने ससुर जी को डॉक्टर पे ले गए, हमने उनका पीटी स्कैन कराया, जो कैंसर का होता है, जिससे पता चलता है कैंसर कितना फैल गया। डॉक्टर ने मुझे कॉल किया कुछ दिन बाद और बोला आप मेरे ऑफिस में जल्दी से आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। जब मैं वहां उनके ऑफिस में गया
डॉक्टर ने कहा मेरे 40 साल के करियर में मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा, आपके ससुर जी के शरीर में कैंसर का कोई ट्रेस नहीं है। ऐसा ही मेरा वचन होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो अपने कार्य को करे बिना वापस नहीं आएगा, और जिस काम के लिए उसे भेजा जाता है उसको वो सफल करेगा। आमीन। तो मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं मानूंगा जब तक आप मुझे बाइबल में नहीं दिखाओगे कि हम लोग स्वर्गदूतों को ऐसे सेवा के लिए भेज सकते हैं। आपको मुझे बाइबल में दिखाना पड़ेगा। मैं दर्शन को तब तक नहीं मानता जब तक वो बाइबल के अनुसार नहीं हो। तो प्रभु ने कहा मैं तुझे दिखाता हूं, और आज मैं वो आपको भी बता रहा हूं। तैयार हो? आपका घर भरा हुआ होगा स्वर्गदूत ने। जो काम आपने 30 साल में होते हुए नहीं देखे वो अगले 3 महीने में होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। जो दरवाजे बंद है सालों से, वो दरवाजे खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। अपने, अब आप बोल रहे हो आमीन, मगर अपने आप नहीं होगा। हाँ, आपकी एक से भागीदारी है उसमें। कैसे खुलेंगे? क्योंकि आप अब परमेश्वर के वचन की घोषणा करने वाले बन जाओगे। पास टाइम पढ़िए भजन संहिता 103 उसकी 20वीं आयत। 103 उसकी 20वीं आयत क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए। हे यहोवा के दूतों, हे, यानी ये स्वर्गदूतों से बात कर रहे हैं परमेश्वर का वचन। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। अब ये जो वचन मानने है ना, ये हिंदी बाइबल ने इसको गलत ट्रांसलेट कर दिया। ये मानने नहीं है, उसके इंग्लिश बाइबल से हीडिंग द वॉइस ऑफ हिज वर्ड, यानी उसकी वचन की आवाज को सुनकर उसको पूरा करते हो। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े शूरवीर हो, तुम उसके वचन की आवाज को सुनकर उसको पूरा करते हो। यानी सुनो, कई लोग कैसे प्रार्थना करते हैं पता है? पहले मैं आपको बताता हूं। आपने खाना नहीं खाया, 3 दिन हो गए, आपको बहुत भूख लग रही है, आप एक होटल में गए और एक वेटर आ गया। उन्होंने कहा हाँ जी आपके लिए क्या लाऊं? आप कहे 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। क्या करेगा वो वेटर? सातनवा देगा आपको, हाँ जो भी बोलते हैं उसको, बोलेगा हाँ ठीक है अब बताइए मैं क्या लाऊं? अरे तुम समझ नहीं रहे हो। कई लोग पास्टरों के पास आके ऐसा करते हैं, बोलते प्रार्थना कर दो। नहीं पास्टर पहले सुनो, अरे आपको पता नहीं है ये बीमारी कितनी बड़ी है। कोई बीमारी यीशु मसीह के लिए बड़ी नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। हाँ, मैं कहा था भजन 103 उसका 20। यस, फिर से पढ़िए। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो, उसके वचन की ध्वनि को सुनकर उसको पूरा करते उसके हो। हाँ अब सुनो, उसके वचन की ध्वनि को सुनकर उसे पूरा करते हो। कई लोग पता है प्रार्थना में क्या करते हैं? वो परमेश्वर के सामने रो रहे हैं और परमेश्वर को ऐसे बता रहे हैं जैसे परमेश्वर को पता ही नहीं है। ओ प्रभु आपको नहीं पता प्रभु जी ये क्यों हो गया? प्रभु कह रहा है मुझे पता है, मेरा वचन घोषणा करना शुरू कर। आप कह रहे हो प्रभु, स्वर्गदूत ऐसा खड़ा है जैसे आप वेटर के सामने रहोगे, मैंने खाना नहीं खाया। तो बोले हाँ ठीक है क्या लाऊं आपके लिए? तू समझ ही नहीं रहा है, मैंने खाना नहीं खाया 3 दिन से। वो कहेगा अच्छा ठीक है समझ गया मैं, अब क्या लाऊं खाने के लिए? अरे तू कितना निर्दयी, समझ नहीं रहा है। हाँ, ऐसे कई लोग प्रार्थना करते हैं। अगर जो चाहिए उसको बोलो, भैया मेरे लिए कड़ी चावल ला, राजमा चावल ला, तो वो लेकर आएगा। जो चाहिए परमेश्वर का वचन ढूंढो और उसकी घोषणा करना शुरू करो, और यहोवा के दूत आपके लिए कार्यशील हो जाएंगे। जब आप बोल रहे हो प्रभु कुछ नहीं, और आप फिर बोले परमेश्वर मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में लिखा है, स्वर्गदूत निकल जाएगा काम पे। क्योंकि वो कैसे एक्टिवेट होते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको मैं आज बता रहा हूं बेस्ट, सबसे आत्मिक चीज जो आप कर सकते हो वो है अपने कमरे में वचन की घोषणा करना शुरू करो। जब मैं कर्जों के नीचे दबा हुआ था, मुझे एक आयत मिली इफिसियों 1:3, और मैं घंटों उसको बोलने लगा, घंटों।
जैसे मैं उसकी वचन की घोषणा करता रहा, मुझे दिखा नहीं कि कुछ हो रहा है, मगर मुझे पता है अनदेखी जगह में क्या हुआ, स्वर्गदूत जाने लगे काम पे। और आज मैं एक ब्लेस जीवन जी रहा हूं। आज हमारी एक ब्लेस सेवकाई है। केवल उस सेवकाई को चलाने के लिए महीनों में हमारा करोड़ों रुपए लगता है, मगर उस परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप कैसे जय में चलोगे? अपने मुंह के द्वारा। बोलो, मेरे मुंह में जय है, मेरे मुंह में जीवन है। हालेलुया। आप जानते हैं, कई लोग सोचते हैं कि वो औरत जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो चंगी इसलिए हो गई क्योंकि उसने यीशु के वस्त्र के छोर को छू लिया। केवल वो कारण नहीं था, क्योंकि यीशु को तो बहुत लोग छू रहे थे, वो चंगे नहीं हुए। ये औरत ही क्यों चंगी हुई? क्योंकि ये कहते हुए गई, बाइबल कहती है, और इब्रानी यूनानी बाइबल में लिखा है, जो मूल भाषा में लिखा है, बोला वो बार बार कहती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छू लूंगा। और घोषणा करते हुए गई, और तब जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ तो सामर्थ बह गई। आज आपका समय है, खड़े हो जाओ जहां कहीं आप हो। जो बीमारी आपको है, अपना मुंह खोलने शुरू करो और आज अभी बोलना शुरू करो, आज मेरा दिन है, आज मैं अपनी चंगाई इस जगह से लेकर जा रहा हूं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। से ब्रालागादानम।